नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं जय दी न्यूज़। देखिए, इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। खबर ये है कि रामबली चंद्रवंशी ने यादव, कुर्मी, कोयरी और बनिया इन सभी जातियों को दबंग बताते हुए एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। को चाहे जो भी होगा हम लोग विधानसभा तक जाएंगे। वो चाहे लाठी चले, चाहे डंडा चले, चाहे गोली चले, चाहे कुछ भी चले, आंसू गैस चले, लेकिन अब अति पिछड़ा वर्ग की आवाज़ या अति पिछड़ा वर्ग की हकमारी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने तय कर लिया है और उसी लिए अपने सर में कफन बांध करके पूरे बिहार के अति पिछड़ों को हम लोगों ने आह्वान किया है कि आगामी 28 फरवरी को अपना शक्ति दिखा दीजिए। आज 4 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है बिहार के अंदर। 14 करोड़ आबादी में से अब करीब करीब 5 करोड़ के आसपास अति पिछड़ा होगा। तो 40% आबादी अगर जग जाएगा तो वह अपना सत्ता अपने दम पर ले सकता है। लेकिन आज हमको झकझोरने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग भी अब कमर कस के तैयार हो गए हैं और आगे आने वाला जो लड़ाई होगा, हम लोग की लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी। अति पिछड़ा के जो हकमारी करेगा उसके हम लोग खिलाफ हैं। किसी पार्टी विशेष के हम लोग बहकावे में या इसके इशारे पर नहीं है। हम लोग अपने जमीर से यह लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा है और आने वाला समय में यह लड़ाई और मुखर होगा और सड़क पर होगा। बल्कि इसीलिए हम लोग ने कहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे? जो पटना की सड़कों पर हम लोगों ने गांधी मैदान से शुरू किया है। गांधी मैदान से लेकर के जहां तक हो सकता है वहां तक जाएंगे। जितनी हम लोग की ताकत होगी, जितने बाजू में हम लोग की शक्ति होगी, विधानसभा तक जाएंगे क्या? विधानसभा के अंदर तक विधानसभा के अंदर जाने का हम लोगों ने मन जज्बा है। विधानसभा तक ही नहीं, अगर जो होगा उसका परिणाम, लाठी चलेगा, गोली चल सकता है। आज़ादी की लड़ाई एक तरह से हम लोग की है, उसी तरह से अति पिछड़ों की दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अभी तक अति पिछड़ा का जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जो मुखर हो करके लोगों से आंख में आंख मिला करके बात करे। लेकिन अब हम लोगों ने तैयार हो गए हैं हम लोग कि अब जो दबंग जातियां हैं, जो अति पिछड़ों को हकमारी कर रही है, उससे लड़ने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और आंख में आंख मिला करके नहीं, बल्कि सीने में सीने मिला करके भी लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने कहा बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग पसंद आने लगा है, तो ये माना जाए कि आप कमल खान हैं? बीजेपी उस समय तथा कथित आरजेडी और जेडीयू के लोग कहते थे कि रामबली जी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो लगता है कि बीजेपी के एजेंट हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तो बीजेपी सरकार में है, फिर भी मेरा आंदोलन हो रहा है। तो मेरा आंदोलन न बीजेपी, न आरजेडी और न जेडीयू, मेरा तो आंदोलन है कि जो भी सत्ता में है, या नीतीश कुमार जी की सरकार थी उस समय 2015 में जो यह काला अध्यादेश लाया, और आज भी सरकार में नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार जी को तो नंबर 1 दुश्मन हम मानते हैं। हम तमाम अति पिछड़ा वर्ग के लोग नीतीश कुमार को नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। और नीतीश कुमार जी के साथ आज अगर सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी का भी यह परम दायित्व है कि 110 जातियों के साथ इंसाफ करे और उसका मूल अति पिछड़ा का जो हक था उसको हकमारी होने से बचाए। आपने दबंग जातियों की बात की, कौन कौन दबंग जातियां हैं? अब दबंग जातियों के बारे में 33 वर्षों से सत्ता किनकी है आपको पता नहीं है? तो जब चर्चा की है 35 वर्ष तो जाति के नाम तो जथा जादव, कुर्मी, कोयरी, बनिया, ये सब लोग को ही नहीं सत्ता है। तो जो 35 वर्षों से 33 वर्षों से जो सत्ता में है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जो आज हाशिए पर रहे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाए। अगर मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो इस बिहार में एक क्रांति होगी। और जब क्रांति होगी, जिनका नाम लिए उन जातियों को आप दबंग मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे भाई? जो सर, सत्ता में आप तो सत्ता में थे तो उस समय आपने जातीय गणना पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? उस समय भी खड़ा किए थे। आप उस समय के अखबार देखेंगे, हम पर आरोप यही लगाए गए हैं। मेरी सदस्यता खत्म करने का आरोप क्या है? मेरी सदस्यता खत्म कर... तो सुना आपने किस प्रकार से रामबली चंद्रवंशी पहले तो ये बताते हैं कि 28 तारीख को विधानसभा का घेराव करने वाले अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ अभियान के तहत। तो वहीं उन्होंने एक विवादित बयान भी दे दिया कि यादव, कुर्मी, कोयरी और बनिया जो है ये सभी 30 सालों से सत्ता में बने हुए हैं और ये सभी दबंग जातियां हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़िएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।